आज की इस वचन को शुरुआत करने से पहले हम पहले प्रार्थना करेंगे। आज की वचन करने, ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह, इस समय आपके पवित्र नाम का हम धन्यवाद करते हैं और स्तुति करते हैं कि प्रभु हमें फिर से एक मौका दिया ताकि हम आपके चरणों में आए और आपकी स्तुति प्रशंसा करके प्रभु आपके जो आप हमसे बताना चाहते हैं सीख सके और आपकी स्तुति प्रशंसा कर सके, आपको महिमा दे सके सारे चीज़ों में। तो इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो इस सेक्शन है इस समय को तो ब्लेस करना प्रभु। यहाँ पर जितने भी बैठे हुए सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी भाई और बहनों के लिए, राष्ट्रों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। सबका तो प्रभु आज की बातचीत के दौरान जो हमें बातें करना प्रभु, हमें सिखाना, और खासतौर पर प्रार्थना करता हूँ आज के वचन को प्रभु आपकी कैरेक्टर, आपकी पवित्र स्वभाव है उनको प्रभु लोग जहाँ जितने यहाँ पर बैठे हुए सभी प्रभु पहचान सके और आपके स्वभाव में जीने के लिए आज के क्लास के दौरान मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु सब आशीष से सहायता कर। आगे के समय तेरे हाथ में लेता हूँ, प्रार्थना यीशु मसीह का नाम से, आमीन। लास्ट समय हम लोग क्या सीखे थे? एक दो पॉइंट कोई बता सकते हैं? एक दो पॉइंट क्या सीखा था? कौन सी चरित्र या तो क्या आपको अच्छा लगा? कुछ एक दो चीज़ में से चरित्र के बारे में या क्या सीखे थे? कुछ याद है? एक दो चीज़? कुछ नहीं? ये तो व्यर्थ हो गया, सिखाने का कोई मूल्य ही नहीं रहा। ऐसा नहीं, और परमेश्वर जो कुछ भी हमें सिखा रहा है, हमें क्या बाइबल क्या बताता है कि उसको हमें वर्णन करना है। हमारा जीवन ऐसा है कि हम जो क्रिश्चियन है, मतलब जो यीशु मसीह को जो विश्वास करते हैं ना, हमारा ऐसा नहीं कि सुन लिया और ऐसे ही चाल लिया, वैसे नहीं। हमारा ऐसा होना चाहिए कि प्रैक्टिकल यूज कराना चाहिए। जो कुछ भी हम सीख रहे, फिर एक दो चीज़ हम सप्ताह भर में प्रैक्टिस करेंगे, वर्णन करेंगे, तो हमारे याद में रह जाएगा। ठीक है, जो भी हो कोशिश करिए कि ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी पढ़ाई में भी ऐसा ही नहीं ना, जब पढ़ाई किया जाता है, आपको पढ़ा जाता है हफ्ता भर में, फिर नेक्स्ट वीक में वो आपको सवाल करते हैं ना टीचर, क्या पढ़ाया गया था, क्या सिखाया गया था। तो याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो आपको भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत सहायक होगा। ठीक है, तो आज हम हमारा ये जो युवा का समय में हमारा चरित्र दूसरे के लिए एक आदर्शवान कैसा होना चाहिए, हमारे जीवन में कैसे लोग हमारे जीवन में मसीह को कैसे देख सके और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, उसका बारे में कुछ केंद्रित करेंगे। ज़्यादा नहीं, मैं आपके समूह के 4 या 5 पॉइंट आपके समूह में रखना चाहता हूँ कि परमेश्वर की अच्छा संतान बनना के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। ठीक है, उसका बारे में देखेंगे। तो परमेश्वर हमें क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं, हम कैसा बने उसके लिए, जगत के लिए हमें कैसा बनना चाहिए। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह धरती पर रहते समय कहता है कि मैं जगत का ज्योति हूँ। क्या कहते हैं? मैं जगत का ज्योति हूँ। यूहन्ना 12 का 8 में कहता है कि मैं जगत का ज्योति हूँ। फिर मत्ती में कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह कहता है मैं जगत की ज्योति, फिर वो कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। देखो, जगत का ज्योति बनना इतना आसान नहीं। कैसा आसान नहीं? क्योंकि हमारा स्वभाव में पाप भरा हुआ है, हाँ या नहीं? लेकिन जब हम यीशु मसीह का पास जाते हैं और उनके साथ चलते हैं, तो यीशु मसीह उस समय यीशु मसीह का जो स्वभाव हमारे जीवन में दिखता है। ठीक है, तो आज हम कुछ दिखेंगे। तो हमारा जीवन में क्या होना चाहिए, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। ठीक है, पहला जो पॉइंट मैं आपके सम्मुख में रखना चाहता हूँ कि परमेश्वर का अच्छी संतान बनने के लिए पहला जो पॉइंट है कि स्वभाव की शक्ति, यानी कि पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। हमारा पास एक चीज़ रहना चाहिए, द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि बताइए कि आदर्श की शक्ति, यानी कि ताकत। एक तरफ से बोल सकते हैं कि आपकी स्वभाव का शक्ति रहना चाहिए। स्वभाव का जो ताकत रहता है ना,
किसी दूसरे को दिखाने के लिए, एक अच्छा आदर्श दिखाने के लिए हमारे पास वो इन्फ्लुएंस रहना चाहिए। तो ये इन्फ्लुएंस क्या है हम दिखेंगे, ये आदर्श क्या है, ये स्वभाव क्या है। आप मेरे साथ देख सकते हैं 1 तीमुथियुस 4:12। आप सब खुल सकते हैं मेरे साथ 1 तीमुथियुस 4:12 खुलिए मेरे साथ। 1 तीमुथियुस 4:12 वहाँ पे ऐसा लिखा है, हिंदी में पढ़ना चाहता हूँ। कोई तेरी जवानी की तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासीय के लिए आदर्श बन जा। और एक फिर से पढ़ना चाहता हूँ 1 तीमुथियुस 4:12 में ऐसा लिखा है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। जैसे ये कैसा संभव हो सकता है, ऐसा लिखा है कि पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। वचन कहता है कैसे हम आदर्श बनना है। यहाँ पर जो थोड़ा व्याकरण में आपको समझ में रहना चाहता हूँ, यहाँ पर तीमुथियुस एक जवान पासवान था, ठीक है, एक जवान पासवान था। और उस समय पौलुस ने उसको अपॉइंट किया, उसका रखा था कलीसिया में। एक कलीसिया में रखा है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग लोग भी थे, बड़े बड़े एल्डर्स लोग भी थे। लेकिन उन सभी का ऊपर तीमुथियुस को रखा गया था। मान लीजिए कि वो जैसे मेरा जैसा जवान या 30 या 35 साल का एक जवान था, और उसको उनका विश्वास और उनका जीवन को देखकर पौलुस ने क्या किया, तो कलीसिया का पासवान बना दिया। और पासवान उनको पौलुस उनको एक कहता है कि क्या कहता है कि कोई तेरी जवानी की तुच्छ ना समझ न पाए। पौलुस ने किसको कह रहा है, तीमुथियुस को कह रहा है कि इस तेरी जवानी को, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझ न पाए। उस समय क्या होता था कि जितने एल्डर्स थे उन लोग ऐसा कहते थे कि ये बच्चा है, इसको क्या नॉलेज है, हाँ ये जवानी है, इसका अंदर है, हम लोग इतना बड़े, हमारे पास इतना नॉलेज है, ये क्या है ना। तो उस समय तो तीमुथियुस क्या हो गया था, मतलब वो एक तरफ से देखा जाए तो अपने आप को कमजोर समझ लिया, दुर्बल समझ लिया, क्योंकि वो जवान था, ठीक है, तो बेसहारा समझ लिया, क्योंकि उसका पास अभी कौन नहीं है, पौलुस नहीं है। तो इसलिए पौलुस लिख रहा है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। इसमें एक एप्लीकेशन आपको बताना चाहता हूँ कि देखो हमारा जीवन में यहाँ पर जो हम रह रहे हैं ना, हमारे आसपास में कई सारे लोग हमको देख रहे हैं कि वो व्यक्ति चर्च जा रहा है, वो व्यक्ति क्रिश्चियन है, वो व्यक्ति मसीह को जानता है। लेकिन अगर हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं है, जैसा उन लोग भी कर रहे हैं, वो जिधर जा रहे हैं, मान लीजिए कि उन लोग मस्ती कर रहे हैं ना, जैसे उनका मतलब पवित्र का स्वभाव से जो बाहर जैसा समय बिताते हैं ना लोग, ये मतलब सुख विलास जीवन में जैसा काटते हैं लोग, वैसे ही अगर हम काटेंगे, मान लीजिए जैसा क्या बोलते हैं, वो एडिक्शन करते हैं ना, दारू वगैरह जो कुछ, ये तो नहीं करते हैं, लेकिन जो खराब स्वभाव जो होता है लड़का लोग का जीवन में, बचपन में क्या होता है, ज़्यादा दुष्ट होते हैं लोग, है ना, नटखट रहते हैं। तो उस समय अगर हमारा स्वभाव भी, हम बढ़ते समय अगर हमारा स्वभाव भी वैसे ही रहेगा, तो हमें क्या सोचेंगे लोग, ये क्रिश्चियन, इनका स्वभाव में कुछ अलग, तो फर्क तो कुछ ही नहीं है। तो हमारा जीवन को क्या करेंगे उन लोग, कुछ समझ लेंगे। अगर वो हमें तुच्छ करेंगे, तुच्छ कर रहे हैं, मतलब तुच्छ समझ रहे हैं, इसका मतलब वो किसको तुच्छ कर रहे हैं, किसको तुच्छ समझ रहे हैं, जो हमें बुलाया है ना। क्योंकि हम ऐसा नहीं कि हम संसार की कोई जो देवा देवी हो गया कि जो अलग लोग हैं जैसा पंथ में जा रहे हैं, वैसा नहीं। हम एक पवित्र स्वभाव में
जो पवित्र व्यक्ति, जो पवित्र जीवन जिसका है, वो जो हमें बुलाया है, उसकी इच्छा के अनुसार हमें जीने के लिए हमें बुलाया है। इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखे कि कोई तुम्हारा जीवन को तुच्छ ना समझ रहे। जवानी में वचन कहता है कि इस समय सबसे आसान, सबसे क्या बोलते हैं, सबसे खराब समय है ये, है ना। अगर आप पढ़ोगे सबोपदेशक 11:10 में लिखा है कि भजन संहिता 119:10 में लिखा है कि क्योंकि ये जवानी का समय सबसे बुरी समय है ना, सबसे जो खराब समय है ये जवानी की समय है। क्योंकि इस समय ज़्यादा एक लड़का या लड़की को, है ना, एक जो बालक को, जो कोई भी है ना, उनको क्या होता है कि ज़्यादा दुष्ट होने का, माता पिता का आज्ञा ना मानने का, है ना, दुष्ट होने का समय ऐसा उनका मन करता है। क्योंकि वो अपनी संगति, अपने दोस्त लोग के साथ मिलकर वो वैसा करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा बताता है कि बाइबल हमें कहता है कि हमारा जीवन, हमारा जो जुवा जीवन है ना, जो जवानी का जीवन जो है पवित्र रहना चाहिए। वो कैसा संभव हो सकता है? बाइबल बताता है कि अगर मैं वचन में चलता हूँ, यहाँ पर लिखा है, पर कैसा लिखा है? पर वचन और चाल चलन, ये कैसा संभव हो सकता है? अगर मैं वचन का साथ चल रहा हूँ, है ना, जो वचन, ये जो वचन है परमेश्वर का जो वचन है, अगर इस वचन के अनुसार मैं जीवन जीता हूँ तो मेरा जीवन, मेरा जो जवान कैसा रहेगा? पवित्र रहेगा। और अगर मैं प्रेम में रहता हूँ, वह प्रेम नहीं जैसा संसार स्वार्थ का साथ जी रहा है, वैसा नहीं। वो प्रेम ये निस्वार्थ प्रेम है, ये प्रेम है, पवित्र प्रेम है ना। ये कहता है, बाइबल हमें कहता है कि तुम दूसरे को आदर्श बनो। कैसे? वचन में, बातचीत में, अपनी चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में, है ना, और पवित्रता में विश्वासी के लिए आदर्श बन जाओ। कोई हो सकता है कि कोई भी जो आपको दिख रहा है ना, आपको मालूम नहीं होगा कि वो आपको नजर कर रहा है, आपको फॉलो कर रहा है, आपको जीवन को दिख रहा है कि आपका जीवन कैसा चल रहा है, आपका जीवन आप कैसे समय बिता रहे हो, आपको नजर करते हैं। क्या आपका पास कोई ऐसा है? जाने अनजाने में है लोग, हो सकते हैं आपको दिख रहे हैं, मुझे देख रहे होंगे, है ना। उन लोग हमें फॉलो करते हैं कि उसका जीवन कैसे बदल गया। फिर सडनली अगर कुछ मोड़ आ गया आपका जीवन में, अगर आप फिर से दोबारा लौट के अगर जैसा पहले था वैसे स्वभाव करने लगेगा तो उनको मन में आएगा, वो आपके जवान को क्या करेंगे? कुछ करेंगे। अरे इतना अच्छा दिख रहा था, इसका जीवन कैसे बदल गया, ये कैसा है, कैसा हो गया। तो ये अगर हमारा जीवन दूसरे के लिए अच्छा आदर्श बनना है या अच्छा स्वभाव हमें दिखाना है, तो सबसे पहला जो है हमें वचन में चलना है ना, यीशु मसीह का साथ चलना है, तब हम दूसरे के लिए एक अच्छा आदर्श बन सकते हैं। ये एग्जाम्पल है तीमुथियुस का बारे में, जैसे मैंने बताया कि तीमुथियुस एक अच्छा एग्जाम्पल है। तीमुथियुस का माँ जो थे वो एक इब्रानी थे, लेकिन उसका पापा जो थे वो ग्रीक यानी कि यूनानी थे। यानी कि बोला जाता है एक था विश्वासी और एक था अविश्वासी। लेकिन माँ का विश्वास की वजह तीमुथियुस एक पासवान बना, क्योंकि उनका जो विश्वास, एक प्रगाढ़ अच्छा विश्वास के दौरान जो उनका पापा का जो नेगेटिव आदर्श, जो नेगेटिव स्वभाव जो है, इनका ऊपर कोई असर नहीं डाला। क्योंकि इनका मम्मी जो था, मैंने कि तीमुथियुस का जो माँ था, उनको सिखाया था कैसा वचन में चलना है, कैसा व्यवस्था का मानना है ना, जिसकी वजह से वो चलते चलते वो एक कलीसिया का पासवान बन गया। तो परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी हम, हो सकता है हमारा कोई रिश्तेदार कोई भी हो, हमें बुरे प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन अगर हमारा विश्वास मजबूत है परमेश्वर में, अगर हमारा जो क्या बोलते हैं वचन का ऊपर हमारा दृढ़ विश्वास है, संकल्प है ना, तो हमारा अगर अच्छा प्रेम है, पवित्र प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, तो हम दूसरे के लिए एक आदर्श बन सकते हैं। दूसरा जो चीज़ है वो है सहनशीलता अच्छेपन से बेहतर है। सहनशीलता अच्छेपन, यानी कि दूसरे शब्द में बोला जाता है अच्छेपन, उच्चेपन, सॉरी अच्छेपन नहीं, उच्चेपन, यानी कि दूसरे शब्द में उसको बोला जाए तो
छिछोरेपन जो कहते हैं उससे भी बेहतर है। कौन सा चीज़ है वो? सहनशीलता। यानी कि इंग्लिश में जो मैं ऐसा लिखा है कि उसको ट्रांसलेट किया, मुझे इतना बेहतर मालूम नहीं है सही होगा क्या गलत है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा है, सबरनेस इज बेटर देन फ्रीबोबिलिटी, ऐसा है। ठीक है, सहनशीलता उच्चेपन से बेहतर है। अगर एक व्यक्ति उच्चेपन अपने अंदर रखता है, अगर उसका अंदर कोई सहनशीलता नहीं तो कुछ भी नहीं है ना। एक जवान में अगर कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति को अगर देखो, उसका अंदर सारा गंदगी, मतलब उच्चेपन, सिर्फ वो अहम मन भाव रखता है कि सब कुछ में मैं हूँ। और तो आज देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। उससे बेहतर क्या है? सहनशीलता, मतलब खुद को काबू में रखना, है ना। सबरनेस यानी कि संग रखना खुद को हर एक चीज़ों में। ये बहुत अहम भूमिका है कि जवान में क्या होता है कि हर एक व्यक्ति को देखो पूरा जल्दी से गुस्सा हो जाता है, कुछ भी चीज़ हो कायम नहीं रखता, अपने आप को काबू में नहीं रख पाता है ना, खुद का ऊपर स्वयं नहीं रखता है। लेकिन वचन हमें कहता है हमें क्या करना है? हमें अपने आप को क्या रखना है? सहनशीलता, हमारे काबू में रखना है खुद को। मैं उसके लिए आपको समझ में वचन पढ़ना चाहता हूँ। मेरे साथ देख सकते हैं तीतस पुस्तिका, उसका नेक्स्ट पुस्तिका है, तिमोथी का बाद है, तीतस की पुस्तिका, उसका 2 अध्याय 6 से 8। ठीक है, उसमें ऐसा लिखा है, ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया करो कि संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरी उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसे ही खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कर सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। कितनी अच्छी बात है ना कि अगर मेरा पास ये किसको, ये पौलुस नहीं, फिर और एक युवा जो पासवान था, जो फॉलोअर था, पौलुस का एक अच्छा शिष्य था, एक अच्छा चेला था, उनका नाम है तीतस। वो भी एक पासवान की तरह था। तो उसको पौलुस पत्रिका लिखते हैं, ऐसा लिख रहे हैं कि ऐसा ही युवा पुरुष को समझाया करो कि वो स्वयं हो, क्योंकि हम सभी को पता है कि जवानी में जो हर एक लड़का को, ये एक बात है, मैं आपको इंसिडेंट बताना, सच्चाई घटना बताना चाहता हूँ। ये लास्ट गुरुवार को हम लोग क्या करते हैं? आउटरीच में जाते हैं। आउटरीच मतलब शहरों में, मतलब सुसमाचार बांटने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो जूहू बीच गए थे। कहाँ गए थे हम लोग? जूहू बीच गए। जूहू बीच पता है ना? जूहू में हम लोग आउटरीच करने गए थे। और आउटरीच करते करते थोड़े से कुछ लोगों को बांटने का बाद क्या इंसिडेंट हुआ, एक जगह के एक झुंड में कुछ लड़के लोग थे, वैसे ही मान लीजिए कि चाहे 12-13 साल का, कुछ 13 साल का कुछ लड़का लोग थे। उसका बीच में सबसे जो बड़ा था वो 18 साल का लड़का था। वो लोग वहाँ पर खेल के बैठे हुए थे, ठीक है, विश्राम कर रहे थे। और उन लोग अविश्वासी थे, यीशु मसीह को नहीं जानते थे। और उन लोग नजर कर रहे थे कि इन लोग मतलब सुसमाचार बांट रहे हैं। तो हम लोग सुसमाचार बांटते बांटते उन लोग का पास पहुंच गए। ठीक है, तो उन लोग क्या हो गया कि उनका मन में शैतान एक ये डाल दिया कि उन लोग सडनली, उन लोग ना जानते हुए भी उन लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध किया। उन लोग क्या बोला? ठीक है, हाँ, जैसे ट्रैक्स उनको मिला, उन लोग बोले कि इसमें क्या है। तो उनको जैसा समझाने लगा तो उन लोग विरोध करने लगा। उन लोग क्या बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ से इस 100 मीटर के आसपास भी ना दिखाई दे, दिखा देना नहीं चाहिए, यहाँ से निकाल दो, या तो तुम्हें बहुत मार पड़ेगा। मान लीजिए इतना छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन देखो उनका मन में अचानक सडनली क्या होता है कि गुस्सा आ जाता है, वो बंद करता है। शैतान हमेशा क्या करता है? एक व्यक्ति को जो सही मार्ग से भटकाने के लिए उसका अंदर क्या डाल देता है?
गुस्सा डाल देता है ना, उसका जो क्या बोलते हैं स्वयं जो काबू में खुद को रखना, वो चीज़ों से बाहर रख देता है शैतान। तो लेकिन वचन हमें कहता है कि युवा पुरुषों को समझाओ कि स्वयं हो, एक अपने आप को काबू में रखने के लिए कोशिश करो। हर एक चीज़ में हो सकते हैं कोई आपको बिना दोष में कोई आपको इल्ज़ाम लगाए, कभी कभी हो सकता है आपका गलती न होने से भी कोई आपको कोई गुस्सा कर दिया हो सकता है आपकी बुराई के लिए कोई आपको वो डांट रहा है या तो आपको कह रहा है, उस समय आपको गुस्सा लग सकता है। लेकिन वचन कहता है कि अगर मैं खुद का ऊपर कायम रखता हूँ तो मैं क्या हो सकता हूँ, एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ, है ना। तो आगे बढ़ के क्या हो सकता हूँ, मैं परमेश्वर का अच्छा संतान बन सकता हूँ। क्योंकि जब मैं खुद को ऊपर कायम रखता हूँ ना, ये मुझे क्या सिखाता है कि एक सबरनेस मेरा, जब मैं सहन से सीखता हूँ तो मुझे वो क्या होता है कि मुझे एक अच्छा इंसान बनाता है धीरे धीरे। देखो हर एक लोगों का बारे में देखो, प्रभु यीशु मसीह को देखो, एक अच्छा नमूना है कि बिना दोष में यीशु मसीह कोई दोष नहीं किया था, तो भी लोग ने क्या कहते थे कि ये देखो ये पापी है, उनको बोलते थे कि ये पापी है, क्योंकि वो पापी को साथ बैठते थे, पापियों का साथ खाते पीते थे और क्या करते थे। और यीशु मसीह को बिना दोष में उन लोग ने क्या किया, सूली पर चढ़ा दिया। तो यीशु मसीह ने सारी चीज सह लिया, वो विरोध नहीं किया कि भाई तुम लोग जो कर रहे हो वो गलत है, मैं ये परमेश्वर का बेटा हूँ, वो वैसा नहीं किया। लेकिन खुद को क्या किया, वो काबू में रखा। वो स्वयं ही थे परमेश्वर, उनका पास वैसा चीज था, है ना। तो एक अच्छा नमूना देखा है कि हर एक चीज़ों में गुस्सा करने से अच्छा तो ये क्या करना है, हमने अपने आप को काबू में रखना है। एक अच्छा चीज़ है सामुएल, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पहला सामुएल 2:26 में लिखा है कि सामुएल जब उनका मम्मी ने एली का पास जो याजक था उसी समय उनका पास रखा था, ठीक है। सामुएल में बढ़ते बढ़ते वो सारी चीज़ें दिख रहा है कि उनका बेटा ने कैसा दुष्ट काम कर रहे हैं, प्रभु का काम में कैसा घोटाला कर रहे हैं, सारी चीज़ दिख रहा है। लेकिन वो उनको विरोध नहीं कर रहे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसा करना नहीं चाहिए, तुम ये मत करो, वो कुछ नहीं कर रहे। लेकिन वो परमेश्वर का साथ संगति बना रहता है, वो दूसरे को नहीं देखता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो फोकस कर रहा है कि मेरा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ कैसा, परमेश्वर मुझे क्या सिखाना चाहता है ना। मैं दूसरे को दिखना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फोकस करना चाहता, मेरा फोकस किसका ऊपर रहना चाहिए, यीशु मसीह के ऊपर रहना चाहिए। तो मैं क्या बन सकता हूँ कि मेरा अंदर धीरे धीरे अगर मैं सीखूंगा, एक ऐसा नहीं कि अचानक मैं सहनशीलता बनूंगा, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे प्रोग्रेसिव तौर पर होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने सहनशीलता सीखूंगा वैसे वैसे ही मैं अच्छा आदर्श एक युवा बन सकता हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ है कि मैं भी एक अच्छा जवानी में अगर अच्छा इंसान बनना है तो मेरा अंदर वो सहनशीलता मुझे मेरा अंदर वो रहना चाहिए। तीसरा जो चीज़ है वो है स्वस्थ जीवन का आदर्श। मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, स्वस्थ जीवन का आदर्श होना चाहिए। जो आइडियल ऑफ क्लीन लाइफ, मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, स्वस्थ जीवन का आदर्श होना चाहिए। दूसरे के लिए एक अच्छा स्वच्छ जीवन बनना चाहिए। भजन संहिता 119:9 कहता है कि जवान अपने चाल की किस उपाय से शुद्ध रखे, है ना। अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रख सकते हैं, अपनी चाल को जैसे चलते हैं दिन प्रतिदिन हम जो चलते हैं ना, मेरा रास्ता को यानी कि दिन प्रतिदिन में जो चलता हूँ उसको कैसा मैं शुद्ध रख सकता हूँ, कैसे मैं खड़ा रख सकता हूँ, क्लीन कैसे, सोच कैसा रख सकता हूँ। इसका निचली पद में लिखा है 119:9 पंक्ति में आप पूरा पढ़ोगे, वहाँ पर ऐसा लिखा है कि तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से वो हो सकता है ना। कितनी अच्छी बात है कि मेरी अपनी चाल को मैं किस उपाय से शुद्ध रख सकता हूँ। मेरा चाल जो है, अगर मैं सांसारिक ज्ञान की तरफ, संसार के ज्ञान के साथ और बुद्धि के साथ किसी
उपदेश का साथ अगर मैं चलने के लिए कोशिश करूँगा, मेरे चाल को अच्छा बनाने के लिए कोशिश करूँगा, मैं कभी भी अच्छा सोच बन नहीं सकूँगा। वो कैसा सोच हो सकता है, कैसे क्लीन हो सकता है, कैसे शुद्ध हो सकता है, एक ही चीज़ है। वो कौन सा चीज़ है? वचन कहता है कि केवल वचन के अनुसार अगर मैं सावधान होऊंगा तब जाके मेरा जो चाल है वो शुद्ध हो सकता है, क्योंकि वचन मुझे दिखाएगा कि ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है। अगर मैं वचन का वर्णन करता हूँ तो वचन मुझे मार्गदर्शन करेगा, वचन मुझे रास्ता दिखाएगा। ठीक है, ये यशा का पुस्तिका में ऐसा लिखा है, अगर मैं परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए कोशिश करूँगा, परमेश्वर का आवाज़ को सुनने के लिए कोशिश करूँगा, तो जब मैं किसी गलत रास्ता में जाने के लिए जाऊँगा और जाने के लिए कोशिश करूँगा तो पीछे से वो आवाज़ देगा, है ना, परमेश्वर का आवाज़ मुझे पीछे से बुलाएगा कि ये रास्ता गलत है, ये मार्ग सही है ना। तो इसीलिए अगर मैं वचन के अनुसार मैं सावधान बरत रहा हूँ तो क्या होगा, मेरा जो चाल है वो शुद्ध हो सकता है। एक अच्छा उदाहरण यूसुफ का जीवन में हम देख सकते हैं। यूसुफ का जीवन अब अगर आप पढ़ोगे उत्पत्ति का 30 से लेकर अंतिम तक 40 ऐसा पंक्ति तक आप अगर पढ़ोगे, वहाँ पर यूसुफ का जीवन आप देख सकते हो। जवानी में कैसा पापा को हर एक बड़े बुले का जो बातों, अपने भाइयों का सारी बातों, जो बुराई और अच्छा चीज़ों भी हो क्या करता था, पापा को बताता था। और एक चीज़ अच्छा उदाहरण एक ऐसा है, जब उनके भाइयों ने क्या किया, उनको बेच दिया। किसको बेच दिया? और इस्माइलियों लोगों को जो बेच दिया, तो धीरे धीरे जो यूसुफ ने ऐसा हो गया कि 44 एक व्यक्ति का घर में चले जाते हैं, और एक उनके घर में जो मालकिनी थे, यानी कि जो औरत थी, उसको कुछ बहका रहा है। और जवान था, अच्छा जवान था, यूसुफ था, और उसको भरमा रहा है। कौन है? 44 का वाइफ जो उसको भरमा रहा है, उसको अट्रैक्शन कर रहा है। लेकिन यूसुफ क्या करता है, उसमें सहमति होने का बदले वो क्या करते हैं, उससे चला जाता है। एक अच्छा उदाहरण यूसुफ का जीवन हम देख सकते हैं। क्यों वो ऐसा संभव हो सकता है? क्योंकि वो जैसे उसका पापा ने बताता है कि जो हमारा परमेश्वर है वो वैसा है, उनका स्वभाव वैसा है, उनको सिखा रहा था। हो सकते है उसी से उनको प्रभाव मिला होगा, और इसीलिए वो सच्चा परमेश्वर का स्वभाव जानते हुए वो क्या किया, उसमें सहमति ना होने से वो क्या होता है कि उस दुष्कार्य से वो चले जाते हैं। वैसे ही अगर मैं वचन के अनुसार सावधान बरत रहा हूँ और वचन के अनुसार चलता हूँ, तो मेरा जीवन एक अच्छा शुद्ध जीवन हो सकता है। मेरा जीवन कैसा हो सकता है? मेरा चाल जो है शुद्ध हो सकता है। चौथी चीज जो है वो है स्वयं का मूल्य क्या है। अगर मैं स्वयं का मूल्य जानता हूँ तो मेरा जीवन एक अच्छा आदर्श बन सकता है। बिलाप का गीत 27 और 28 में ऐसा कहता है, कैसा मैं खुद को स्वयं कर सकता हूँ। द वैल्यू ऑफ रिस्ट्रेंट ऐसा लिखा है, इंग्लिश में ऐसा है, उसका जो हिंदी में है स्वयं का मूल्य। स्वयं मैं कैसा स्वयं पा सकता हूँ। बिलाप का गीत उसका 3 का 27 से 28 में ऐसा लिखा है, पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। क्या लिखा है? पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। और 28 पंक्ति में ऐसा कहता है, वो ये जानकर अकेला चुपचाप रहे कि परमेश्वर ही ने उस पर ये बोझ डाला है। ये जुआ क्या है पता है? ये जुआ क्या है? ये जुआ अगर आप देखोगे, और सर 29 में मत्ती 11 का 29 और 30 में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह ऐसा कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। 30 में ऐसा कहता है, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यानी कि यहाँ पर जो स्वयं का मूल्य जो है, स्वयं में कैसा पा सकता हूँ। इंग्लिश में लिखा द वैल्यू ऑफ रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट मतलब ऐसा होता है कि किसी चीज़ के लिए मुझको क्या करना है, सीमित करना है। मेरे लिए
हर एक चीज़ का इंडिपेंडेंस है, मेरा पास स्वाधीनता है कि किसी चीज़ को मुझे करने के लिए मेरा पास इंडिपेंडेंस है, मतलब कि स्व इच्छा है, मैं किसी चीज़ को कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं जुआ अपने ऊपर लेता हूँ, जैसा वचन कहता है, क्या कहता है कि पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। वो जुआ क्या है कि परमेश्वर का वचन का जो सीमा है, ठीक है, रिस्ट्रेन मतलब किसी एक सीमा में, बंधन में आपको रहना है। जुआ का मतलब, जुआ पता है, आप बैल दिखाए, गांव में जो बैल में ऊपर जुआ रखा जाता है, बताए कि ताकि वो जब वो हल जुता जाता है, हल में रखा जाता है, ताकि वो क्या हो, बैल इधर उधर ना भगते हुए जैसा वो चाहता है, जैसा किसान चाहता है वैसे ही जाए। जुआ का मतलब वो सीमा का अंदर ही रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। वैसे ही जो जुआ है वो जुआ है परमेश्वर का वचन, यानी कि परमेश्वर का अधीन में जब मैं रहता हूँ, जो जुआ जो परमेश्वर जैसा हमें बता देना, अगर इस सीमा के बाहर जाओगे तो तुम्हारे लिए क्या है, खतरा है। वचन हमें क्या कहता है कि इस सीमा का अंदर रहना है, इसका अंदर रहना है, तो तुम क्या हो सकते हो, मुझे जान सकते हो, मेरा पवित्रता को जान सकते हो, मेरा स्वभाव में तुम जी सकते हो, है ना। वो हमें रास्ता दिखाएगा। एक सीमा, बाउंड्री है हर एक चीज़ों के लिए। मान लीजिए कि जैसा आपको बोला जाता है कि बेटा ठीक है, तुम आज बहुत बारिश होगा, तुम घर में ही रहना, ठीक है। अगर बाहर जाओगे तुम्हारे लिए क्या है, खतरा है ना। बिजली क्या है, कड़क रहा है, बोले मतलब हर एक सावधानी के लिए जब माता पिता हमें बताते हैं, तो सिखाते हैं, तो उस समय हमें क्या है कि सीमा है, बाउंड्री में रहने के लिए हमें बताते हैं, हमारे अच्छे चीज़ों के लिए। जब हम नहीं सुनते तो हमारे लिए क्या आता है, विपद आता है हमारे ऊपर। वैसे ही बाइबल हमें हर एक चीज़ों के लिए सावधान बरतने के लिए हमें हर एक चीज़ों का एक बाउंड्री रखाया गया है। तो इसीलिए हमें, अगर हम स्वयं बन रहे हैं, इसलिए हमें बाइबल हमें एक बाउंड्री दिया गया, एक सीमा दिया गया है कि अगर मैं परमेश्वर को जानने के लिए अगर मैं चाहता हूँ, अगर मैं खुद को स्वयं रखना है, तो मुझे एक बाउंड्री में रहना है, ठीक है। वो जो है परमेश्वर का ऊपर भरोसा करना, परमेश्वर का अधीन में रहना है, वचन का अंदर रहना है। वचन ऐसा कहता है, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहता है कि क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। अगर मैं परमेश्वर के सच्चाई से विश्वास करता हूँ और मानता हूँ और प्रेम करता हूँ, तो मैं वचन को मान सकता हूँ और वचन का अंदर रह सकता हूँ। अगर मैं परमेश्वर का विश्वास नहीं करता हूँ, अगर मैं सच्चाई से प्रेम नहीं करता हूँ, तो मेरे लिए क्या होगा, कठिन होगा, और मेरे लिए बोझ के समान होगा, मेरे लिए कठिन होगा परमेश्वर का वचन, ठीक है। तो अगर मैं पवित्र अच्छा स्वभाव में जीना है, तो मुझे एक बाउंड्री में रहना है, जो मुझे बाइबल बताता है, ठीक है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें है, मैं आपके सम्मुख में ऐसा रखना चाहता हूँ, लेकिन समय का कमी का वजह से मैं सारी चीज़ नहीं बता पा रहा हूँ। और एक जो चीज़ है, थोड़ा सा सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ट्रूथ टू बी केप्ट ऑन माइंड, सत्य को ध्यान में रखना चाहिए हमेशा। हम क्रिश्चियन होने का, मसीह होने का, जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, हमारे अंदर एक चीज़ रहना चाहिए कि सत्य को ध्यान में रखना चाहिए। हमेशा हमारे अंदर सत्य रहना चाहिए, ट्रूथ हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, सच्चाई को, सत्यता को हमें पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि सत्यता ही की वजह से हम जीत सकते हैं, है ना। सत्य के सिवा हम विजय प्राप्त नहीं सकते, क्योंकि यीशु मसीह ही वो सत्य है, ठीक है। तो सत्य को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और सत्य कहीं फोकस करके हमें चलना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ों में जब हम फोकस करेंगे, पहला जो मैं दोहराना चाहता हूँ, जो चीज़ मैंने बताया, पहला जो चीज़ है, स्वभाव की शक्ति हमारे अंदर रहना चाहिए, ठीक है। एक आदर्श का शक्ति, यानी कि दूसरे के लिए कैसे बनने के लिए, अच्छा आदर्श डालने के लिए हमारे अंदर वो ताकत रहना है, तो पावर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। क्योंकि हमें लोग दिख रहे हैं कि हम किस स्वभाव में जी रहे हैं, क्योंकि हमें संसार से अलग किया गया है, और इसलिए हमारे अंदर वो पावर ऑफ इन्फ्लुएंस, आदर्श का शक्ति रहना चाहिए। अगर हमारा अंदर वो नहीं है, तो हम
हमारे और अविश्वासी के बीच में कुछ फर्क नहीं है। दूसरी जो चीज़ है वो है सहनशीलता उच्चपन से बेहतर है ना। तो हमारे अंदर वो सहनशीलता रहना चाहिए जो दूसरे को हमसे फर्क करता है, अलग करता है। तीसरी जो चीज़ है कि स्वस्थ जीवन का आदर्श हमें रहना चाहिए। जो चौथा जो चीज़ है सम का मूल्य, यानी कि एक बाउंड्री जो है पवित्र बाउंड्री में हमें रहना चाहिए। एक अच्छा पवित्र जीवन और अच्छा स्वभाव दूसरे को दिखाने के लिए, ठीक है। स्वयं का मूल्य हमें जानना चाहिए। और एक चीज़ है जो अंतिम में मैंने आपको बताया कि सत्य का ध्यान में रखना चाहिए हमेशा, सत्य का पीछे, क्योंकि हमने सत्य को जब से जाना है इसी समय से हम सत्य से जीवन जी रहे हैं। तो इसलिए हमें हमेशा सत्य को ध्यान में रख के चलने और सत्य को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसका साथ मैं आज का वचन को समाप्त करना चाहता हूँ।